चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में धारा 144 को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश में जिलों में धारा 144 लागू हो रही है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। साथ ही सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी सभी से अपील है कि इसे फॉलो करें। बल प्रदर्शन के बजाय सरकार चाहती है कि इसे मेंटेन करने में पब्लिक आगे बढ़कर कॉर्पोरेट करे। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश भर में सांकेतिक प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कृषि बिल की होली जलाई जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार के ऑफिस के सामने प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू होने के चलते कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन की रणनीति को बदलना पड़ा है। किसान बिल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। डोटासरा ने इस बिल को किसान विरोधी और काला कानून बताया। डोटासरा ने कहा कि वही लोग हैं जो नोटबंदी और जीएसटी को देश हित में बता रहे थे। ऐसे लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठाकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने भी केंद्र के इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह देश के साथ धोखा है, जिसके खिलाफ हम अब सड़कों पर आर पार का संघर्ष करेंगे। खाचरवास ने कहा कि यह बिल किसान को कमजोर कर देगा। कांग्रेस इस पर चुप नहीं बैठेगी। देश के किसानों को बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ अराजकता फैलाना है। इस बार भी वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। सांसद दिया कुमारी ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए बिल का समर्थन करते हुए कहा कि बिल का विरोध करने वाले लोग किसानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें किसानों की उन्नति का रास्ता रास नहीं आ रहा। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े बिल के खिलाफ प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां आज बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने जहां मंडियां बंद रखकर विरोध जताने का फैसला किया, वहीं किसान महापंचायत ने भी ऐलान किया कि आज किसान मंडियों में अपनी उपज नहीं लाएंगे। श्रीगंगानगर में कृषि विधेयकों के खिलाफ आज श्रीगंगानगर समेत प्रदेश की मंडियां बंद रहेंगी। मजदूर संघ महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदर्शन करेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो पिछले 2 दिन से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होने जा रही है। ये कोर कमांडर स्तर की छठी वार्ता होगी। खास बात यह कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता चीन वाले हिस्से के मोल्डो में होगी। ये वार्ता सुबह 11 बजे शुरू होगी। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने 6 नई अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की नजरें इन चोटियों पर थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उससे पहले ही इन पर अपना कब्जा जमा लिया। रविवार को संसद के मानसून सत्र के 7वां दिन था। इस दिन लोकसभा में मंत्रियों के वेतन भत्ते समेत कई विधेयक पारित कराने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही रात 12:30 बजे तक के लिए बढ़ानी पड़ी। लोकसभा में देर रात 4 विधेयकों पर मुहर लगने के बाद लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कृषि बिल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसे पूरे देश ने देखा। वो मूल्यों के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसी भी हाल में खत्म नहीं किया जा रहा। आम जनता और आम किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करके राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने की कोशिश हो रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से जुड़े 2 बिल पास हो गए। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को बधाई दी और कहा कि ये बिल देश के करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। कृषि से जुड़े 2 बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के पटल पर बिल रखते हुए कहा कि दोनों बिल ऐतिहासिक हैं, इनसे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक फाड़ दी। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई और हंगामे के बीच विधेयकों को सरकार ने पास करा लिया। कृषि बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर एमएसपी सिस्टम को बंद करने की कोशिश की जाती है तो वे अपने पद को छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में ऐसे हालात नहीं कि स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी जाए। आगरा के दो ऐतिहासिक स्थल ताजमहल और आगरा का किला आज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने इन दोनों स्थलों को खोले जाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर एक्टिव हुए अधिकारी भेजा गया ग्रेटर नोएडा की जमीन का प्रस्ताव। बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष उनके खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आज एफआईआर दर्ज कराएंगी। शनिवार को एक्ट्रेस पायल घोष ने कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सुशांत केस में जया शाह और श्रुति मोदी से पूछताछ के लिए आज एनसीबी के सामने पेश होना होगा। इसके लिए एनसीबी की एसआईटी की टीम ने समन भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एनसीबी अब ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश में अनलॉक 4 गाइडलाइन के तहत आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल जा सकेंगे। छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ही प्रवेश स्कूल में दिया जाएगा। स्कूलों में सैनिटाइजेशन के साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन भी रखना होगा। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होने जा रही है। कोरोना काल में हो रही इन परीक्षाओं के लिए सीबीएसई की ओर से विशेष सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं कक्षा का पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पहले दिन सोशल साइंस का पेपर होगा। प्रदेश के 11 जिलों में धारा 144 लगने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई। जोधपुर में पुलिस ने रूट मार्च निकाला और लोगों को धारा 144 की पालना करने का संदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से अजमेर में लगाई गई धारा 144 के तहत पुलिस अलर्ट मोड पर है और उसी के मद्देनजर पुलिस और आरएसी के जवानों ने कई बाजारों में गश्त। जयपुर रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवा आज से संचालित होने जा रही है। सुबह 6:45 और रात 8:25 पर जयपुर से चंडीगढ़ के लिए और रात 9 बजे रामपुर के लिए ये बसें चलेंगी। प्रदेश की 1002 ग्राम पंचायतों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच रविवार को की गई। इस दौरान कई उम्मीदवार ने अपने नाम वापस लिए। गांव की सरकार चुनने के लिए पहले चरण की 1003 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार के दौरान प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं के पैर छूने और हाथ मिलाने, गले लगने पर भी रोक लगा दी है। आयोग ने कहा कि प्रचार में शामिल सभी लोगों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, 2 गज की दूरी, एक निश्चित अंतराल में हाथों को सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन किए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर नियमों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सीकर की किशनपुरा पंचायत में कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं करने पर 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया। नागौर में 42 पंचायतों के चुनाव के लिए 225 प्रत्याशी मैदान में आ गए। चुनाव के 171 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 142 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। दौसा में चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाने के लिए बहाना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड के अनफिट रिपोर्ट देने पर ही चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। चूरू में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आरओ के बाद अब मतदान दलों को ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 92,574 नए केस सामने आए। इसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 53,98,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 86,774 लोगों की जान चली गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 94,384 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 42,99,724 हो गई है। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,10,975 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में रविवार को
1,867 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,14,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,336 हो गई है। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सफलता हासिल करने में हम ज्यादा दूर नहीं, दुनिया में 145 उम्मीदवार कोरोना वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। उदयपुर में रविवार को देर रात कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 लोग उदयपुर के रहने वाले हैं। सभी मृतकों का अब कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोटा में कोरोना के 63 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीज 8400 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना को नियंत्रण करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाकर जनता के जीवन को संकट में डाल रही है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन किया गया। देवधाम जोधपुरिया ट्रस्ट की ओर से इसका आयोजन हुआ। सीकर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए मेडिकल टीम ने घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। अलवर जिले में कोरोना पॉजिटिव एक कैदी कोविड सेंटर से चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गए, जिसका अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई हादसे में एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। मुंबई के भिवंडी में जो 3 मंजिला इमारत गिरी है, उसमें इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब तक दर्जन भर लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो एक बड़ी खबर, मलबे में अभी भी 70 से 80 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इमारत को खाली कराने का पहले नोटिस मिल चुका था, यानी एक बड़ी लापरवाही यहां पर आप कह सकते हैं कि जब नोटिस पहले मिल चुका था तो बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं कराया गया। तो ऐसे में मुंबई के भिवंडी में इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरी और 8 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। हालांकि दर्जन भर लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें कि यह हादसा देर रात का है। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम यहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची हुई है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों की मदद से कम 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर यह सामने आई है कि जब नोटिस खाली कराने के लिए पहले दे दिया गया था तो आखिर बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं कराया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि 8 लोगों के शव अभी मिल चुके हैं, यानी 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्डिंग का नाम है जिलानी बिल्डिंग, पटेल कंपाउंड में है, धामनकर नाके के पास। और यह हादसा 3 बजे का हुआ है। पूरी फैमिली सोई हुई थी, उसमें टोटल 21 फ्लैट है और नियर अबाउट हमारे हिसाब से 150 लोग उसके अंदर दबे हुए थे, जिसमें से 5, 6, 10, 8 लोग निकले। तो अभी क्या एनडीआरएफ टीम का अभी तक कोई पता नहीं है। हमने पुलिस से कारपोरेशन का भी आदमी अभी तक कोई आया नहीं है, खाली फायर ब्रिगेड की एक। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। धौलपुर में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के सोडाला इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। कोटा के टावा में हुई 30 लाख की लूट और फायरिंग के आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एसपी ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। उन्होंने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। भरतपुर में अपराधियों ने रविवार को सरपंच पद के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने पुलिस पर अपहरणकर्ताओं से 6 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। अजमेर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। बदमाशों ने एटीएम एक्टिवेशन के नाम पर महिला के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए।
कोटा में बदमाशों ने करवाड़ गांव के एक मकान से 30 लाख की लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद बदमाशों ने गांव के लोगों पर भी फायरिंग की। धौलपुर पुलिस और डीएसटी ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के 8,000 रुपए के इनामी हार्डकोर बदमाश भूरी उर्फ माखन मीणा को गिरफ्तार किया। बदमाश पिछले 14 साल से हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। अलवर के नीमराणा थाने से फरार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश महेंद्र रायसिक शनिवार रात को ही फरार हुआ था। वो हरियाणा भागने की फिराक में था। उसके खिलाफ 34 से ज्यादा केस दर्ज हैं। श्री गंगानगर पुलिस ने मोहनपुरा फायरिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। भरतपुर के लोगों ने हमले की फिराक में 5 हथियारबंद अपराधियों पर धावा बोल दिया। लोगों ने पीछे कर एक बदमाश को हथियार के साथ दबोचा, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अपराधियों की कार भी जब्त कर ली। कोटा में नाकेबंदी के दौरान होमगार्ड को टक्कर मारने वाले बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की। चंबल नदी हादसे में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। जयपुर आबकारी विभाग ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर 12 चक्का कंटेनर से 1490 कार्टन अवैध शराब बरामद की। जब्त शराब की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। चूरू में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप से 2 लाख की शराब जब्त की। पुलिस चालक, हालांकि जो चालक है वो फरार हो गया है। जयपुर में सरस ब्रांड का घटिया घी बाजार में खपाने के मामले में कार्रवाई होगी। सहकारिता रजिस्ट्रार ने लापरवाह अधिकारी और आरोपी कंपनी शिव हेल्थ फूड के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अजमेर के आना सागर झील से एक शव बरामद हुआ। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त लक्ष्मी नारायण चौधरी के रूप में हुई है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके के नाथद्वारा मार्ग पर एक निजी बस खाई में जा गिरी। हादसे में बस में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीकानेर में वाहन चेकिंग के दौरान एक चालक ने होमगार्ड जवान पर कार चढ़ा दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में होमगार्ड का जवान गाड़ी के बोनेट पर लटका हुआ नजर आ रहा है। घटना शहर के उर्मूल सर्किल की है। पुलिस अब गाड़ी चालक की तलाश में जुटी है। कोटा से रतलाम के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर जल्द कोटा रतलाम के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। श्री गंगानगर में बीजेपी के सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक की साफ सफाई की और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मुहिम का संदेश दिया। प्रतापगढ़ में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार 8 अंतर्राज्यीय बदमाशों को अदालत में पेश किया गया, जहां से 5 को जेल भेजने के आदेश दिए। वहां 3 को 22 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजने के आदेश दिए हैं। भरतपुर में पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो की खुराक पीने से छूट गए बच्चों को आज कार्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगे। मुकुंदरा रिजर्व में बाघों की मौत और MT1 के लापता होने के मामले में NTCA की टीम कोटा पहुंच चुकी है। अब ये टीम रिजर्व एरिया की विजिट करने के बाद अधिकारियों से चर्चा करेगी। मानसून के आखिरी दौर में प्रदेश में बारिश दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने आधे राजस्थान में बारिश के आसार जताए हैं। जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत कार्यक्रम की इस कड़ी में दिल्ली के युवा गायक रवि पाल संगीत प्रेमियों से रूबरू हुए। IPL 13 के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को सुपर ओवर में हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 157 रन बनाए। जवाब में पंजाब भी 157 रन बना सके। दिल्ली की ओर से मार्क्स स्टोइनिस ने 53 तो पंजाब की ओर से मयंक अग्रवाल ने 89 रनों की पारी खेली। पंजाब की ओर से दिल्ली के मुकाबले में U19 स्टार रवि बिश्नोई ने डेब्यू किया। रवि ने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। IPL 13 के तीसरे मुकाबले में आज बेंगलोर और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। IPL के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग की मुंबई इंडियंस पर जीत के बाद सैम करेन ने धोनी की तारीफ की। करेन ने कहा कि माही जीनियस है और मैच में धोनी ने खुद ने जाकर पहले उन्हें बैटिंग के लिए भेजा। चेन्नई और मुंबई के बीच शनिवार को अबू धाबी में खेले गए मैच में डुवेन ब्रावो नहीं दिखे। मैच से पहले ही इंजर्ड होने की वजह से वो मैच का हिस्सा नहीं बन सके। CSK के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि टीम के स्टार ऑलराउंडर डुवेन ब्रावो IPL के कुछ और मैच में नहीं खेल पाएंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में राष्ट्रवाद का रंग लेकर आए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने खुद को अमेरिकी विरासत का रक्षक बताया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने करीब 1 साल बाद राजनीति में दस्तक दी है। पाकिस्तान के बड़े धर्मगुरु मौलाना तारिक जमील ने रेप के बढ़ते मामलों पर अजीब दलील दी है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में पिछले 1.5 महीने से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। न्यूयॉर्क के रोचेस्टर शहर में हुई एक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।